ई कॉम सेवा है क्या? उन दुकानदारों के लिए शुरू करा गया था जो कि आज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ेगा? जो भी इस वीडियो को देखकर आते हैं हाँ, उन सब के लिए न्यू ईयर तक ये एब्सोल्युटली फ्री है। अब ये सर्विसेज जब इतनी दे रहे हो तो फिर फीस भी बहुत ज्यादा लेते होगे। वन टाइम ऑनबोर्डिंग ऑफ 200 प्रोडक्ट्स का मात्र एक प्लेटफॉर्म पे 4,000 रुपए ले रहे हैं। स्टार्टिंग में जिन भाइयों के पास ऑफिस स्पेस भी नहीं है काम करने के लिए, वो अपने घर से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिजनेस बताओ चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको लगाना कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। जी हां दोस्तों, ये बिजनेस है ई कॉमर्स का बिजनेस। ई कॉमर्स का बिजनेस आप देख रहे हैं बूम कर रहा है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अगर ई कॉमर्स पर नहीं आ रहे हैं तो रीजन क्या है? रीजन है लेक ऑफ नॉलेज, हाई इन्वेस्टमेंट। हाई इन्वेस्टमेंट आप बोलोगे कि ई कॉमर्स में तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अमेजन पे फ्री में जाता है, फ्लिपकार्ट पे फ्री में जाता है, तो इन्वेस्टमेंट कहां आ गया? इन्वेस्टमेंट आता है समय का, और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट आता है जो एम्प्लॉय आपका वहां पर उस प्रोडक्ट को पोस्ट कर रहा है। आपको एम्प्लॉय सैलरी देनी पड़ती है, अपना समय लगाना पड़ता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट कई बार आपके प्रॉफिट से बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप महीने 2 महीने 4 महीने तक काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई सेल्स नहीं आई तो सिर्फ आपका खर्चा हो रहा है और इनकम जीरो हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन आते नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा ही सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको ई कॉम सेवा के को-फाउंडर सन्नी बरेजा जी देने वाले हैं। तो जानना चाहोगे इसके बारे में? साथ ही साथ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है और एक शानदार गिफ्ट भी मिलने वाला है नए साल तक। तो ये अपॉर्चुनिटी आप अपने तक मत रखिएगा, लोगों को शेयर भी करिएगा, बताइएगा भी कि आखिरकार ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है। तो ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, सीधा बातचीत करते हैं सन्नी बरेजा से और जानते हैं कि आखिरकार ई कॉम सेवा की फ्रेंचाइजी आपको कैसे मिलेगी, इस बिजनेस को आप करोगे कैसे और क्यों करोगे, क्यों ज्यादा जरूरी है। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, ई कॉम सेवा है क्या? सर बेसिकली ई कॉम सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उन दुकानदारों के लिए शुरू करा गया था जो कि आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और लगभग अगर मैं आशीष जी आपको डेटा की बात करूं तो 14 लाख दुकानदारों ने, रिटेलर्स ने अपनी दुकानदारी बंद कर चुके हैं पिछले 5 साल में ई कॉमर्स के बढ़ावे की वजह से। तो वो दुकानदार किस तरीके से ऑनलाइन जाके अपने माल को बेच के आगे बढ़ सकें, अपनी दुकानदारी को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि आज से 10 साल पहले ई कॉमर्स का धंधा करना एक चॉइस हुआ करता था जी। आज के टाइम में वो जरूरत बन चुका है, क्योंकि आज हमारे देश में लॉजिस्टिक्स के बहुत आगे बढ़ने की वजह से और वर्ल्ड में लोएस्ट इंटरनेट कॉस्ट होने की वजह से और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ऑफिशियल पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया जो है वर्ल्ड में टॉप 10 देशों में आ चुका है ई कॉमर्स सेल्स के मामले में। क्या बात है, ई कॉमर्स का इतना बड़ा इंपैक्ट है इंडिया में। यस। तो आप क्या क्या सर्विसेज देते हो? मान लीजिए कोई दुकानदार आपके पास आता है कि मुझे ऑनलाइन आना है, तो ई कॉम सेवा क्या क्या सर्विसेज देती है? ई कॉम सेवा जो है, पॉइंट नंबर 1, आप जितने भी लोग जो है हमारे साथ ऑनबोर्ड होते हैं तो उनके लिए मार्केट प्लेस मैनेजमेंट उनका, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार जो ऑनबोर्ड होते हैं उन्हें नहीं नॉलेज होती कि हमारे को प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है, किस प्राइस पे रखना है, मार्केट प्लेस की फी ही पता नहीं होती है। हाँ। बिल्कुल ही देसी तरीके से डाल देते हैं जी, 500 रुपये का प्रोडक्ट है, 50 रुपये का मार्जिन रखा, आगे भेज दिया। ऐसा नहीं होता। उन्हें मार्केट प्लेस की फीस के बारे में पता नहीं होता, उनको जो है उसके अलावा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के बारे में पता नहीं होता, उसके अलावा जो रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न्स के बारे में नहीं पता होता। तो वो सारी की सारी चीजों को फैक्टर इन करके प्लस एक नॉमिनल प्रॉफिट रख के किस तरीके से वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे प्राइसिंग पे और किस तरीके से स्पेसिफिकेशंस डालेंगे, ये सारी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बारीकियां हैं ई कॉमर्स के बिजनेस की, वो सारी की सारी चीजें हम लोग जो है उन सर्विसेज को मार्केट प्लेस मैनेजमेंट हम लोग देते हैं। और साथ में आपके जो प्रोडक्ट हैं जो आप बेच रहे हैं लोकल मार्केट में, उसको पैन इंडिया ई कॉमर्स के द्वारा कैसे सेल कर सकते हैं, उसमें बूस्ट करने में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, नंबर 2। और नंबर 3, जो हमारे भाई ऐसे हैं जिन लोगों के खुद के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है खुद का, तुम्हारी खुद के भी 4 से 5 प्रोडक्ट लाइंस की मैन्युफैक्चरिंग है,
तो आप लोग जो है तीसरी चीज जो हम सर्विस देते हैं, वो जो हॉट प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन बेहतरीन तरीके से हम लोग सेल कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके हमारे से बहुत ही कम दाम में होलसेल रेट पे हमारे से वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिससे कि आप आगे सेल करके ई कॉमर्स बिजनेस अपना कर सकें। तो ये तीन चीजें, प्रोडक्ट भी मिल रहा है, मार्केट प्लेस भी मिल रहा है, आपको सर्विसेज भी मिल रही हैं, आपकी मैनेजमेंट में मिल रही है, हर चीज़ ई कॉम सेवा में मिल रही है। अब ये सर्विसेज जब इतनी दे रहे हो तो फिर फीस भी बहुत ज़्यादा लेते होगे, तो यहाँ पर लोगों को फीस बताना भी ज़रूरी है कि वो उनके पॉकेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप आशीष जी सुन के शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा हमारे दुकानदार भाई जो ई कॉमर्स पे सेलिंग कर रहे हैं, वो फीस ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम जो है नॉर्मली मार्केट प्लेस मैनेजमेंट की जो मार्केट में फीस चलती है 20,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना हम ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग मात्र जो है वन टाइम ऑनबोर्डिंग ऑफ 200 प्रोडक्ट्स का मात्र एक प्लेटफॉर्म पे 4,000 रुपए ले रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म का 4,000 रुपए, 200 प्रोडक्ट का। यस, और 2 प्लेटफॉर्म्स का 7,500 रुपए। ओके, उसमें भी डिस्काउंट हो गया। यस, और उसके बाद क्योंकि मेन तो खर्चा हर महीने आता है ना, वन टाइम चलिए कम ज्यादा ले लिया, ये तो अट्रैक्शन हो गया कि आपने कम पैसे ले लिया वन टाइम। बिल्कुल। उसके बाद एक नॉमिनल फीस हम लोग लेते हैं, जो कि शायद मुझे पता है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पर प्रोडक्ट 100 से 200 300 रुपए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र 300 रुपए तक के प्रोडक्ट के 10 रुपए, 300 से 1,000 रुपए तक के प्रोडक्ट के पर प्रोडक्ट 15 रुपए, और 1,000 रुपए से ऊपर 20 रुपए। दैट्स इट। पर प्रोडक्ट पर मंथ, पर प्रोडक्ट वन टाइम सेल्स के, पर मंथ तो हो ही नहीं सकता ना। मान लीजिए पहले महीने आपने 200 प्रोडक्ट सेल करे, एवरेज प्राइस आपका आ रहा था जी मान लीजिए 300 से, हाँ 300, यस 10 रुपए, तो जी 200 प्रोडक्ट इनटू 10 रुपए, 2,000 रुपए हमारी टोटल फीस हुई। सेल्स पे देंगे, सेल्स नहीं हुई तो जीरो। अच्छा, सेल्स होगी तभी फीस देनी, तो फीस नहीं देनी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमने एक पेन पॉइंट मार्केट में स्टडी किया, वो ये था कि मार्केट में बहुत सारे लोग ई कॉमर्स शुरू तो कर देते हैं, बट जो कॉस्ट उसके साथ आती है उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 40 से 50,000 रुपए का मार्केट प्लेस मैनेजर रख लिया, बाकी के स्टाफ रख लिए, सेल्स बूस्ट करने के लिए एक और टीम रख ली, जिसकी वजह 1,00,000-1,50,000 रुपए तो आप लोग अपनी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो अब उस चीज को कम करने के लिए, ताकि जितने भी भाई हमारे साथ ऑनबोर्ड हों, हमारे को यह देखना है वो ई कॉमर्स में सस्टेन करें, उसके लिए हम इतनी नॉमिनल फीस ले रहे हैं और हाई वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। भाई एक फ्रेंचाइजी थोड़ी ना देनी है हमारे को, 100 फ्रेंचाइजीज देनी है, जो आगे जाके 100 वेंडर और जोड़ेंगे, तो 10 से 20,000 वेंडर्स जब होंगे हमारे, तो ये जो फीस अभी हम उतना सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके जब हम बल्क में काम करेंगे तो यही फीस हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और आप लोगों को इतनी नॉमिनल फीस देंगे ताकि आप लोग ई कॉमर्स में सस्टेन कर सके। तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ। तो सर बेसिकली जब आप इतना अच्छा दे ही रहे हैं तो आपको फ्रेंचाइजी की क्या जरूरत है, लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे आपके पास। आपने बिल्कुल सही सवाल करा कि हमें फ्रेंचाइज की क्या जरूरत है, लेकिन देखिए पैन इंडिया में एक जो ट्रेडिशनल दुकानदार होता है, वो एक या ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है क्योंकि वहाँ की लोकल मार्केट को सर्विस करने के लिए उसे एक पीओसी चाहिए होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? तो यहाँ पे उस लोकल मार्केट में जितने भी वेंडर हम ऑनबोर्ड करेंगे, वो सारे के सारे वेंडर के लिए कॉमन पीओसी वो रहेंगे, उनकी दुकान रहेगी या उनका एड्रेस रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों से ये जो हम नॉमिनल फीस ले रहे हैं आएगा तो वो उन्हीं के अकाउंट में ना, तो उनसे पेमेंट कलेक्शंस की जिम्मेदारी उसको करनी है, और प्लस जो लोकल सेल्स टीम है जो वहां पे हर दुकान पे जाके लोगों को अवेयर करवाएगी। ऐसे दुकानदार जो बंद होने की कगार पे हैं, ऐसे लोग जिनकी जो आर्ट है वो डाइंग आर्ट होने वाली। इंडिया में कितने सारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बिजनेस ऐसे जो बंद होने वाले हैं, जो कि जिसमें से हार्डली 5 से 7% दुकानदार ऐसे जो आज के टाइम में ऑनबोर्ड हमारे साथ हो चुके हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो गए, ठीक है, जैसे खुर्जा के अंदर हो गए, ये सारे, जैसे मुरादाबाद के अंदर हो गए, ये सारे के सारे जो हैंडीक्राफ्ट ओनर्स हैं, वो उन तक हम कैसे पहुंचे? वहां के हमारे लोकल फ्रेंचाइज के थ्रू पहुंचे। आशीष जी क्या बात है, क्या बात है। अब हम समझ लेते हैं कि कोई फ्रेंचाइजी बनेगा कैसे और क्या प्रोसेस रहता है। इसके अंदर बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको जो है एक पिन कोड पे आप
इनिशियल लेवल पे फ्रेंचाइज लीजिए, स्टेट लेवल नेशनल लेवल के आप बिल्कुल छोड़िए, उस पिन कोड के अंदर ही कम से कम 20 से 25,000 दुकानें होंगी, कम से कम। हाँ, तो 20 से 25,000 दुकानों का मतलब है आराम से अपना 2-3 साल निकल जाएंगे आपकी टीम के, और उसमें से आपने 10% दुकानें भी ऑनबोर्ड कर दी, 2500-3000 दुकानें आपके लिए जिंदगी भर का एक तरीके से एक पैसिव इनकम शुरू हो गई, उसके तुरंत बाद ही पैसिव इनकम चालू हो जाएगी। यस, लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है, 1.5 से 2 साल जलना तो पड़ेगा उसको। हाँ जी, ठीक है, आप ये सोचें कि वो 2-3 हजार दुकानदार हमारे पास खुद आ जाए, ऐसा नहीं होता। देखिए इनिशियली 2 से 3 साल हर बिजनेस में स्ट्रगल होता है, लेकिन यहाँ पे आप 6 महीने से साल भर में आप एक ऐसा मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए 2.5 से 3,000 दुकानें आपके साथ ऑनबोर्ड हो गई, जिसके अंदर 10% दुकानें भी, यानी कि 300 दुकानें भी, मान लीजिए दिन के 5 से 10 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो दिन का 2,500-3 हजार प्रोडक्ट आपका बिक रहा है। हाँ, 2,500 से 3,000 प्रोडक्ट अगर आपका डेली का बिक रहा है, आज नहीं 1.5-2 साल की मेहनत के बाद। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। राइट, पहले महीने शायद 50 दुकानें ऑनबोर्ड होंगी, फिर दूसरे महीने 70 होंगी, फिर वो 100 तक पहुंचेंगी रेकरिंग। तो जो उसके 10 से 20% लोग ही सीरियसली काम करते हैं, 80-20 रूल हर बिजनेस में अप्लाई करता है, तो मान लीजिए 300 से 500 दुकानें भी ढंग से काम कर रही है, तो 3,000 से 5,000 प्रोडक्ट आपका दिन का बिक रहा है, और उसके अंदर एवरेज आप लगा लीजिए 15 रुपए का मार्जिन लगा लीजिए, मार्जिन जो हमारे को मिलता है, उसका हर फ्रैंचाइज को 25% रेवेन्यू शेयर, जैसे कि इनिशियली ऑन बोर्डिंग के अंदर हम लोग देते हैं 25% का रेवेन्यू शेयर, उसी तरीके से इसके अंदर भी जितनी हमारी कमाई होगी उसका 25% का पार्टनर आप हैं। 75% हम क्यों? क्योंकि बैक एंड में सारी की सारी सिरदर्दी हम ले रहे हैं, उनके मार्केट प्लेस पे ऑन बोर्डिंग करना, उनको प्रोडक्ट में प्राइसिंग के बारे में गाइड करना, वो सारी की सारी जो टेंशन है और पीछे टीम की मैनेजमेंट है, टीम का खर्चा उनका कुछ भी नहीं है। यस, वो उस चीज को सस्टेन करने के लिए प्लस अपनी ब्रांड को सस्टेन करने के लिए हम 75% का मार्केट शेयर ले रहे हैं, जो 75% का रेवेन्यू शेयर ले रहे हैं। भी बहुत बड़ा है। अगर आपको कोई खर्चा नहीं है तो सपोज करिए कि आपके 50,000 प्रोडक्ट बिकते हैं 15 रुपए के रेट से, आपके तकरीबन 7.5 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल, और 7.5 लाख का 25% कितना होता है आप मुझे बता दीजिएगा। तो ये आपकी पैसिव इनकम है। इस इनकम के लिए आपको कुछ काम नहीं करना है, केवल उन लोगों के साथ आपको रेपो बिल्ड रखनी है जो वेंडर्स हैं, ताकि सही समय पे उनके इंसेंटिव्स आ जाएं, सही समय पर उनके कमीशंस आ जाए, तो आपको भी कमीशंस चले जाएं। यही काम करना है और भी कुछ करना है। फ्रेंचाइजी को क्या क्या करना पड़ता है? हाँ जी, देखिए आशीष जी, मैं ये तो नहीं बोलूंगा इनको कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि जनरली लोग जो ना इस वर्ड को सुन के समझते हैं पैसा लगा दो जी इन्वेस्टमेंट में और जी बढ़ते रहेंगे। देखिए ये चीज बहुत गलत है। हाँ बिल्कुल, और जिसकी वजह से फ्रैंचाइजिंग की जो दुनिया है उसके अंदर 30-40% ने पूरी मार्केट को बदनाम कर रखा है। ठीक बात है। ठीक है, बेसिकली जितने भी लोग हैं उनको दिन का 7 से 8 घंटे अपनी टीम को इधर उधर घुमाना जरूर है, पहले 2 से 3 साल। हाँ जी, ठीक है, रिजल्ट आपका हालांकि 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर आना शुरू हो जाएगा, नंबर 1। उसके बाद भी 4 से 5 घंटे दिन के सारे दुकानदारों के साथ रेपो बिल्ड करने में उनको कोई दिक्कत आ रही है, कोई दूसरी चीज, कोई वेंडर जो ऐसा है वो उसकी सेल 0 हो गई तो क्यों हो गई है, उसने काम करना छोड़ा तो क्यों छोड़ा, क्या दिक्कत है उसको फेस हो रही है, क्या सपोर्ट सिस्टम उसको देने, क्योंकि लोकल पीओसी तो आप ही हो। ठीक है, तो हाँ ये है कि दिन की जो 12 घंटे 14 घंटे की आपकी दुकानदारी थी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो बंद हो जाएगी। आपका ये जो नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्थ को बिल्ड करेगा आपके लोकल एरिया में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, काम जब तक आप लोग हमारे साथ फ्रैंचाइज की तरह जुड़े हुए हैं, काम तो तब तक करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली लेकिन काम इजी हो जाएगा। यस, और बेहतरीन हो जाएगा। तो बेसिकली इसके लिए पूरा उनका इन्वेस्टमेंट क्या है और रेकरिंग इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली चलिए कमाई का तो आपने बता दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, हिडन चार्जेस क्या आपके? देखिए इसके अंदर मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोग यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि भाई जैसे हम प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, फ्रैंचाइज में पैसा लगा के पैसा अर्न करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेटअप कॉस्ट, हाँ जी, उनकी क्या होगी, इनिशियल जो सेटअप कॉस्ट होगी हमारा सपोर्ट सिस्टम लेने के लिए, वो 50,000 रुपए होगा पर पिन कोड, एक पिन कोड का। हाँ जी, वन टाइम है, ईयरली है? वन टाइम है। अच्छा, वन टाइम है बस? हाँ जी, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन रिन्यूअल एक कंडीशन के साथ, नेक्स्ट ईयर अगर काम नहीं करा तो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल नहीं होएगा। फिर हम ऐसे बंदे को चूज करेंगे ना जो काम करने में इंटरेस्टेड होगा। बिल्कुल, और ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि वो जो सेटअप कॉस्ट है वो रिफंडेबल है,
क्योंकि वो क्यों? सेटअप कॉस्ट है, खर्चा हो गया। बिल्कुल, वो सेटअप कॉस्ट है आपकी। कोई भी धंधा शुरू करेंगे भाई, दुकान आपने कोई भी लेके काम शुरू करा है, उसमें सेटअप कॉस्ट तो लगाते ही है ना। 100% सिमिलरली इस धंधे के अंदर भी वो सेटअप कॉस्ट है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपने जो किराया दिया आपने नए धंधे को सेट करने के लिए, दुकान मालिक से लेके तो नहीं आते ना वापस कि जी सर मेरी 1 साल में दुकान नहीं चली, मुझे रेंट वापस करो, या मेरा जो माल है जो मैंने भरा था वो वापस करो, जो पेट्रोल का खर्चा हो गया वो वापस। यस, जो पेट्रोल का खर्चा हो गया वो वापस करो। तो ये सेटअप कॉस्ट वापस नहीं मिलेगी। हाँ जी, ठीक बात है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और वन टाइम सेटअप कॉस्ट आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो धंधा, जितना आप मेहनत करते जाएंगे हमारे साथ मिलके, हमारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये FOCM मॉडल है, फ्रैंचाइज ओन कंपनी मैनेज मॉडल है, जिसके अंदर बैकएंड की जितनी भी मैनेजमेंट है वो हम देखते हैं। उसकी सिरदर्दी आपकी सारी खत्म। तो बैकएंड मैनेजमेंट की वजह से जो एड ऑन कॉस्ट आपके ऊपर पड़ती है वो भी खत्म है। स्टार्टिंग में जिन भाइयों के पास ऑफिस स्पेस भी नहीं है काम करने के लिए, वो अपने घर से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। घर से भी कर सकते हैं, कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और रिकरिंग खर्चा और क्या आएगा? एम्प्लॉइज का खर्चा या बिजली का खर्चा या कोई और खर्चा, क्या खर्चा आएगा? देखिए, बिजली का खर्चा तो तब आएगा जब आप अपने ऑफिस लेंगे। हाँ, राइट। जो एम्प्लॉइज का खर्चा है, अगर वो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि हम अपनी ट्रेनिंग में बताएंगे, अगर वो फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉइज की 15-15 हजार रुपए की सैलरी एट एन एवरेज जो सेल्स बॉयज की होती है, 10,000 12,000 15,000 मिल जाता है। यस, वो भी हम लोग ही देंगे। सैलरी भी आप ही दोगे? बिल्कुल, सैलरी भी आप दोगे, 25% का कमीशन भी हो गया, ऑन बोर्डिंग फीस भी और ऑन रेकरिंग फीस भी जो भी आने वाली सबके ऊपर। ये पूरा बिजनेस मॉडल है बेसिकली। और तो मतलब सैलरी भी आप दे रहे हो, ऑफिस भी नहीं चाहिए, ट्रेनिंग भी आप दे रहे हो, पूरा कंपनी जो बिजनेस मैनेज है वो भी कंपनी कर रही है। तो ये तो बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल हो गया। और नए साल तक के लिए एक और चीज, हम लोग जो है साथ में, जैसे कि सारे के सारे दर्शकों को पता ही है कि हम फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस में ही एंटर करते हैं, तो साथ साथ में हमारा को स्पेसेस करके एक ब्रांड भी है, जिसकी फ्रैंचाइज आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों ने फ्रैंचाइज हमारी ले रखी है। उसका वर्चुअल ऑफिस बिजनेस की फ्रैंचाइज भी इसी के अंदर हम लोग इंक्लूड करके दे रहे हैं, जिससे ये एक सपोर्ट सिस्टम के लिए हमारी फ्रैंचाइजी क्या, क्योंकि जितने भी दुकानदार भाइयों को आप ऑनबोर्ड करोगे, वो अपने स्टेट में तो सेल करने नहीं वाले। हाँ जी, उन्हें पूरे इंडिया में सेलिंग करनी है। तो जब उन्हें पूरे इंडिया में सेलिंग करनी है, तो जी अमेजॉन बोलेगा या फ्लिपकार्ट बोलेगा आप हमारे वेयर हाउस में सामान रखवाओ, नहीं तो लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वहां के लोकल वेयर हाउस के लिए उस स्टेट का उन्हें GST चाहिए। ठीक बात है। तो हमारे पैन इंडिया, हमारे खुद के ऑफिसेस के माध्यम से 29 स्टेट्स में विद इन अ वीक हम लोग आपको वर्चुअल ऑफिस और GST रजिस्ट्रेशन भी करवा के देंगे। और साथ साथ में आगे फाइलिंग की सरदर्दी भी खत्म, क्योंकि हमारे साथ दिल्ली NCR की काफी बड़ी लॉ फर्म्स जो है वो अटैच्ड हैं और CA फर्म्स अटैच्ड हैं, जैसे कि भारत लीगल हो गई। हाँ। तो उन फर्म्स के माध्यम से हम लोग जो है बैकएंड में आप लोगों को CA और एक टैक्स एडवोकेट का सपोर्ट भी साथ में देंगे, जिसमें आपको सिरदर्दी नहीं रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि आपको गवर्नमेंट कंप्लायंस की सर्विस भी मिल रही है, आपको वर्चुअल ऑफिस की सर्विस भी मिल रही है, GST रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको समाधान मिल रहा है, साथ साथ में आपको बेसिकली ई-कॉम सेवा की फ्रेंचाइजी तो मिल ही रही है, आप बाकी सर्विसेज से भी कमा पाओगे। तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ेगा? जो भी इस वीडियो को देखकर आते हैं, हाँ, उन सब के लिए न्यू ईयर तक ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो बेसिकली आप देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है। आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जो फ्यूचरिस्टिक है, एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जिसकी इंडिया को ज़रूरत है, एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जहां पर आपको कोई रैकरिंग खर्चा नहीं है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। देखो, छोटे मोटे खर्चे तो होंगे ही होंगे, मैं ये नहीं कह सकता आपका टेलीफोन बिल नहीं आएगा, आपका कुछ मिसलेनियस फूड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, मल्टीपल एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन बड़ा ऑफिस नहीं करना, बहुत एम्प्लॉय नहीं रखने, लाखों रुपये मार्केटिंग पे नहीं खर्च करना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। और आपको सिर्फ 2 लड़के मैनेज करने हैं, उनसे काम निकलवाना, ये आपका काम है डे टू डे का। आपको जितने भी लोग ऑनबोर्ड होंगे उनके साथ अपनी रेपो बिल्डिंग, ये आपका काम है। उनका काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कंपनी से भी देखना और उनके साथ भी चेक करना कि वेदर दे आर हैप्पी और नॉट, ये आपका काम है। केवल इतना काम करके आप अपने लिए एक बेहतरीन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, और वो कर सकते हो ई-कॉम सेवा के माध्यम से। और सिर्फ ई-कॉम सेवा ही नहीं, साथ में आपको को स्पेसेस एंड आपको लीगल कंप्लायंसेस की सर्विसेज भी मिल रही हैं, और ये बिल्कुल फ्री मिल रही हैं।
जैसा सन्नी बरेजा जी ने बताया, तो आपको करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी गई है, वहां पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए या कॉल कर लीजिए और इस फ्रेंचाइजी का फायदा उठा लीजिए। 31 दिसंबर से पहले पहले, चूंकि साथ में आपको एक एड ऑन फ्रेंचाइज फ्री मिल रही है, बाद में भी लेंगे तो वो खाली आपको फ्री वाली फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी, ई कॉम सेवा तो मिलेगा ही मिलेगा। सर कुछ और अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, मैं सारे के सारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगा कि ये एक फ्रैंचाइज ओन्ड कंपनी मैनेज्ड बिजनेस है। ये कोई भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है जिसके अंदर आज के टाइम में बहुत सारे स्कैम्स लोगों को ड्यूप करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप एक बार पैसे लगाइए और पैसा आता रहेगा और बाद में लोग जो है ड्यूप होके फ्रैंचाइजिंग को ही गाली देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना कि हमने आज तक अभी तक किसी भी वीडियो में हमने आपको कोई भी प्रॉमिस किया। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, और हमारी ही नहीं, आशीष जी के द्वारा आप लोगों को आज के टाइम में मेरे ख्याल से 700-800 बिजनेसेस की तो नॉलेज मिल ही चुकी होगी। तो उनमें से जितने भी बिजनेसेस की आप लोग फ्रैंचाइज लें, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि दिस इज नॉट एन फ्रैंचाइजिंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्कीम। आप लोगों, हाँ जी, आप लोगों को मेहनत खुद ब खुद करनी पड़ेगी। बस सिर्फ जो इनिशियली 3 साल की बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है ब्रांड बिल्डिंग में, एसओपी बिल्डिंग में, एक्सपेंशन में, बैक एंड मैनेजमेंट में, वो सारी चीजें पहले से बनी बनाई मिल जाती है। पहले से बनी बनाई मिल जाती है आपको। जो है देखिए, ऐसा है, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि खाना बना के भी हम दे देंगे, परोस भी हम दे देंगे, मुंह में डाल भी हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हद से हद इनिशियली जो है आपकी टेबल तक खाना लगा के रख देंगे और धीरे धीरे आप लोगों को ट्रेन करते रहेंगे ताकि आगे जाके बनाए कैसे और दूसरों को भी बनाना कैसे सिखाएं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो देखिए, आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उस बिजनेस की तह तक जाना चाहिए, सिर्फ वीडियो देख के नहीं, क्योंकि वीडियोस आपको एजुकेशन पर्पस से बनाए जाते हैं और थोड़े से समय में, जरूरी नहीं है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए या सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो यूट्यूब पर कोई भी वीडियोज़ हैं, उनका पर्पस केवल ये होता है कि आप तक एक बिजनेस की जानकारी पहुँचाना। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पहुँचाइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने 4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अच्छा बिजनेस मॉडल है, उनको भी जानकारी मिले कि आखिरकार ई कॉम सेवा कर क्या रहा है। और ऐसे वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टाइम।